तो भाई क्लास सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अपना डैशबोर्ड को ओपन करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, लोकल होस्ट स्लेश PHP माई एडमिन, ठीक है। PHP माई एडमिन हमारे पास क्या होता है, हमारा एक लोकल सर्वर होता है जो हमारे को जेम प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस सर्वर को चलाने के लिए हमारे को, मैं आपको फिर याद दिला दूं कि इंटरनेट का इस सर्वर से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। आपका जो ताल्लुक है वो किस चीज़ से आपका रिलेशन है भाई, आपका जो जेम कंट्रोल पैनल है ना भाई, यहीं से आपके क्या होता है, आपका सर्वर ऑन करके देता है वो, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है आप लोगों ने, सबसे पहले हमारे को जो टॉपिक पढ़ना है वो ज्वाइंस का टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। ज्वाइंस हमारे पास क्या चीज होती है भाई, देखें, ज्वाइंस हमारे को दो टेबल्स को या फिर मल्टीपल टेबल्स को आपस में एक साथ लाने का काम करते हैं, ठीक है। और एक बात और, कि ज्वाइंस आपके पास तभी लगेंगे जब आपके पास प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों टेबल में मौजूद होंगी, ठीक है। इसका मैंने आप लोग को लास्ट टाइम एक एग्जांपल दिखाई थी कि भाई मेरे पास यहाँ पर जो है ना, एक क्या बनाई हुई थी हम लोगों ने, डेटाबेस बनाई थी मेरे ख्याल से स्कूल के अंदर, हाँ स्कूल नाम से क्या थी हमारे पास, हमारी एक डेटाबेस थी। उस डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल बनाया था मैंने, माय स्कूल था आई थिंक, हाँ ये रहा माय अंडर स्कोर स्कूल, ठीक है। मेरे पास क्या थी, एक ही वाली डेटाबेस थी। उसपे हमारे पास यहाँ पर टोटल तीन टेबल पड़े हुए थे, ठीक है। एक हमारे पास क्या था, टीचर्स का टेबल था, एक हमारे पास स्टूडेंट का टेबल था, और एक हमारे पास किसका टेबल था, हमारे कोर्स का टेबल था, ठीक है। अब इन सारे के सारे टेबल्स के अंदर भाई देखिए हमारे पास हर टेबल एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब कनेक्ट हो किस तरीके से रहा हो, देखिए भाई हमारे पास सबसे पहला जो इसमें टेबल है वो है कोर्स का। कोर्स के अंदर हमारे पास एक ऐसा कॉलम है आईडी नाम का, अगर मैं आपको कोर्स वाला कॉलम ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास टेब बार में, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कोर्स का टेबल आ चुका है। उस कोर्स के टेबल में यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, हमारी आईडीज आ रही हैं, हमारे नेम्स आ रहे हैं और हमारे कोर्स की डिस्क्रिप्शन आ रही है। अब अगर आप अपनी आईडी को देखो तो भाई ये जो है ना हमारे पास दिखने में कोई खास नहीं लग रहा है, लेकिन अगर आप इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाओ तो स्ट्रक्चर पे जाने के बाद मैंने इसको जो है ना एज अ प्राइमरी की असाइन करा था, ठीक है। प्राइमरी की हमारे पास दो तरीके के काम करती है, एक तो वो हमारे आईडी को क्या कर देती है, यूनिक कर देती है। दूसरा काम क्या करती है कि मैं इसी प्राइमरी की को आगे जाकर किसी टेबल के अंदर एज अ फॉरेन की यूज कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, एज अ फॉरेन की यूज कर सकता हूं मैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपको दोबारा से बैक पे लेकर आऊं तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास एक टेबल और था यहाँ पर टीचर्स नाम का। आप जरा अपने टीचर्स पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन न्यू टैब के ऊपर जब आप क्लिक करोगे ना भाई, तो यहाँ पर देखिएगा भाई हमारे पास ये जो आईडीज चल रही है ये तो हमारे पास हमारे टेबल की डिफॉल्ट आईडी है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे टीचर के नाम आ रहे हैं, हमारे पास हमारे टीचर्स की एज आ जाती है, और हमारे पास हमारे क्या आ जाती है, कोर्स की आईडीज आ जाती हैं। अब ये जो 3 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये बेसिकली आ कहां से रहा है ये डेटा, भाई देखें ये डेटा हमारे पास हमारा एक टैब बना हुआ है, टेबल बना हुआ है कोर्स नाम का, उसके अंदर से क्या हो रहा है, हमारे पास वो डेटा हमारे दूसरे वाले टेबल के अंदर शो हो रहा है, ठीक है। आप ये देखें आईडी नंबर कौन कौन सी शो हो रही है, वहां पर हमारे पास 3, 1 और 4, 3, 1 और 4, यहाँ पर देखिए भाई 3 हमारे पास कौन सा है, डॉट नेट है। 1 पे हमारे पास पाइथन लिखी हुई है, और 4 पे हमारे पास क्या लिखी हुई है, लारावेल लिखी हुई है, यानी कि ये आईडी हमारे पास दूसरे टेबल में क्या हो रही है, जाकर एज अ फॉरेन की असाइन हुई हुई है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर के ऊपर जाओ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो इस तरीके से की बनी हुई आ रही है जिसको हम इंडेक्स बोल रहे हैं, ये हमारी आईडी की क्या करवा रही है, इंडेक्सिंग करवा रही है, यानी कि फॉरेन की बता रही है, ठीक है। अब अगर आप दोबारा से अपने बैक पे आओ टेबल के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास एक टेबल और है स्टूडेंट्स नाम का। अगर आप अपने टेबल को ओपन करवा लें स्टूडेंट्स वाले को तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास इसके अंदर भी क्या है, कोई ना कोई डेटा रखा हुआ है। ये आईडी जो है भाई हमारे पास हमारे स्टूडेंट की बाय डिफॉल्ट आईडी, आप इसको एज अ रोल नंबर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास हमारे स्टूडेंट का नाम आ गया, स्टूडेंट की हमारे पास एज आ गई है। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास हमारे टीचर की आईडी आ रही है, ठीक है। और क्या आ रही है हमारे पास, ये कोर्स की आईडी आ रही है, यानी कि ये स्टूडेंट कौन से टीचर से और कौन सा कोर्स पढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें जो टीचर नंबर 2 है, टीचर नंबर 5 है, ये आ कहां से रहा है, ये आ रहा है आपके पास आपके टीचर वाले टेबल के अंदर से, क्योंकि भाई वो जो आईडी थी उसको भी हमने क्या करवाया हुआ था, प्राइमरी की बनाया हुआ था, ठीक है। अब मसला ये है कि भाई देखिए हमारे पास जो तीनों के तीनों टेबल हैं वो हमारे पास क्या है, अलग अलग बने हुए, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं भाई आप एक काम ये करो कि जो मेरा टीचर्स वाला टेबल है ना भाई, आप क्या करो एक दफा उसको मुझे को दिखाओ उसके अंदर डेटा रखा हुआ क्या है असल में, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आऊंगा और यहां पर आके मैं क्या बोल दूंगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, क्या बोल दूंगा मैं, टीचर्स। ऑल का मतलब क्या होता है कि भाई इस वाले टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, कितनी क्या चीजें, जितने भी कॉलम्स हैं, आप इसको ये मत समझिएगा सर ये आपके पास सारे के सारी रो की बात कर रहा है, या आपके कॉलम्स की बात हो रही है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर, क्या कर दो, टीचर में से सब कुछ लेकर आ जाओ। कंट्रोल इंटर में जैसे ही करूंगा तो यहां पर देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा टीचर का जो भी टेबल होगा उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब बात सारी की सारी ये होती है कि भाई देखो हमने तो यहाँ पर अपना टेबल क्रिएट करवा लिया ताकि भाई हमारे पास डुप्लीकेशन से क्या हो जाए, हमारे पास हमारा टेबल बच जाए।
लेकिन यूजर को जब मैं ये डेटा दिखाऊंगा तो भाई यूजर को तो नहीं मालूम ना ये 1 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है। ये बात तो मुझे भी शायद नहीं मालूम होगी। क्यों? क्योंकि भाई जब तक मैं दूसरे टेबल में जाकर चेक नहीं कर लेता, मुझे पता ही नहीं है 3 पे असल में लिखा हुआ क्या था। ना मुझे ये बात याद है, ना मुझे ये बात मालूम है। इसी तरीके से हमारा जो यूजर होगा उसको भी इस बारे में कुछ भी इल्म नहीं होगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ज्वाइंस का, ठीक है। और ज्वाइंस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ज्वाइंस आपके पास तभी लगते हैं जब आपके पास प्राइमरी की और फॉरेन की दोनों मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अब ज्वाइंस हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, तो भाई देखिए हमारे पास जो माई एसक्यूएल होता है, माई एसक्यूएल में टोटल 4 ज्वाइन होते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे पास? एक इनर ज्वाइन होता है, ठीक है। एक हमारे पास होता है लेफ्ट ज्वाइन, एक हमारे पास होता है राइट ज्वाइन, और एक हमारे पास होता है क्रॉस ज्वाइन, ठीक है। चारों ज्वाइन हमारे पास अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला ज्वाइन है वो कौन सा वाला होता है? हमारा इनर ज्वाइन, ठीक है। इनर ज्वाइन का मैं आपको जरा कॉन्सेप्ट बता दूं भाई, देखिए करता क्या है वो, दोनों टेबल में से जो डेटा उसको सेम मिलता है ना, बस उस पे वो क्या करता है? ज्वाइन लगाता है। क्या करता है? दोनों टेबल के अंदर जो डेटा उसको सेम मिलेगा बस वो क्या करेगा? उसी को ज्वाइन करेगा, उसके अलावा वो किसी भी चीज को लेकर नहीं आने वाला, ठीक है। अब करना क्या है, आप क्या कर दोगे यहां पर आकर सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स, ठीक है। टीचर्स लिखने के बाद अब आपके पास जो टेबल है टीचर्स का, आप क्या बोल दोगे? इसका आगे एक कीवर्ड हमारे पास होता है इनर ज्वाइन नाम का, ठीक है। इनर ज्वाइन कर दो। इनर ज्वाइन करना किसके साथ है? याद रखिएगा ज्वाइन उसी के साथ होगा जहां पर इसकी प्राइमरी की मौजूद होगी। तो टीचर्स के अंदर हमारे पास जो कोर्स का कॉलम है उसकी प्राइमरी कौन से वाले टेबल में मौजूद है? कोर्स वाले टेबल में मौजूद है, ठीक है। तो मैं इसको ज्वाइन भी क्या करूंगा? उसी टेबल के साथ करूंगा। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टीचर्स, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कर दो किसको? हमारे एक टेबल है कोर्स नाम का, ठीक है। COURSES, ठीक है। कोर्सेज नाम का क्या है हमारे पास? हमारा एक टेबल है। अगर अभी आप इसको डायरेक्टली क्यूरी को चला दो तो भाई आपके पास यहाँ पर किसी भी किस्म का एरर नहीं आएगा, लेकिन आपका जो डेटा होगा ना वो सही से आपको नहीं दिखेगा। अगर आपको यहाँ पर कंट्रोल एंटर करके चेक करें तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास जितने भी डेटा था वो सब एक दूसरे से क्या हो गए? ज्वाइन हो गए। सारे के सारे क्या हो गए? हमारे पास एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गया। फरहान 1 भी पढ़ा रहा है, फरहान हमारे पास 2 भी पढ़ा रहा है, फरहान हमारे पास 3 भी पढ़ा रहा है, फरहान हमारे पास 4 भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग कभी इस तरीके से आपसे मिस्टेक हो जाए तो भाई आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो क्यूरी है वो थोड़ी सी क्या हो गई है? गलत हो गई है, ठीक है। आपने ये बोल लिया कि भाई क्या कर दो, दोनों टेबल्स को आपस में क्या कर दो? एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दो, लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं भाई कौन से 2 कॉलम को आपने क्या करना है? चेक करना है, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा भाई आपने ज्वाइन लगाना किसके ऊपर है? मैं बोल दूंगा ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर लगा दो। अब अगर आप यहां पर बोलोगे सर हमारे पास जो है ना क्या है, एक कॉलम बना हुआ है, कौन सा कॉलम है वो? COURAC_ID, यही कॉलम है वो, यही कॉलम था ना वो हमारा। COURAC, ठीक है, कोर्स_ID, यही कॉलम था हमारा। इस पे हमारे पास क्या लगी हुई है? हमारी फॉरेन की लगी हुई है। इस पे क्या लगी हुई है? हमारी फॉरेन की लगी हुई है, ठीक है। ये फॉरेन की क्या हो जाए हमारे पास? बराबर हो जाए किसके? हमारे आईडी के। अब ये आईडी क्या है? हमारी प्राइमरी की। लेकिन अगर आप इसको देखो, देखने में भी हमारे को समझ नहीं आ रही है, और अगर मैं क्यूरी चला दूंगा तब भी क्या हो जाएगा हमारे पास? ये एरर खड़ा कर देगा। देखिए वो क्या बोल रहा है कि कॉलम आईडी इज नॉट अ क्लाउज, यानी कि भाई आप मेरे को जो आईडी बता रहे हो ना ये वाली, ये तो कहीं पर मौजूद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आप ये नहीं बता रहे ये आपको मिलेगी कहां पर। तो जब भी आप ज्वाइन लगाओ आपने क्या करना पड़ेगा? अपने टेबल का रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये आईडी आपको मिलेगी कहां से। तो मैं ये बोल दूंगा भाई आप एक काम ये करो, ज्वाइन लगा दो किसके ऊपर? हमारे पास जो टीचर्स नाम का टेबल है ना, डॉट, डॉट का मतलब क्या होता है? उसके अंदर, उसके अंदर आपको क्या मिलेगी? एक कॉलम मिलेगी जिसके ऊपर क्या लगी हुई होगी? आपकी फॉरेन की लगी होगी, ठीक है। क्या कर दो? इसको ऊपर लगा दो। अब ये टेबल क्या होगा हमारे पास? इक्वल होना चाहिए किसके? हमारे पास जो कोर्सेज नाम का टेबल है, डॉट, उसके अंदर जो हमारे पास हमारी प्राइमरी की पड़ी है, यानी कि ये जो हमारे पास फॉरेन की है ये हमारे पास बराबर होनी चाहिए हमारे कोर्स वाली आईडी के। अगर वो दोनों आपस में इक्वल हो जाती हैं तभी वो क्या करेगा? हमारे को हमारा एग्जैक्ट डेटा ला कर दे देगा, ठीक है। आप क्या करोगे? यहां पर आके जैसे ही कंट्रोल एंटर करोगे तो यहां पर देखिएगा भाई आपके पास क्या आ जाता है? आपका टेबल आ जाता है। ये 1 2 3 4, ये जो हमारे पास डेटा आया है वो कहां से आया है? हमारे टीचर्स के अंदर से आया है। और जो ये वाला डेटा है वो कहां से आ रहा है? हमारे कोर्सेज नाम के टेबल में से आ रहा है। अब आप ये देखें जो हमारे पास अनीस है, अनीस क्या पढ़ा रहा है? कोर्स नंबर 1। और कोर्स नंबर 1 पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? पाइथन लिखा हुआ है। फरहान क्या पढ़ा रहा है? कोर्स नंबर 3। और कोर्स नंबर 3 पे क्या है हमारा? डॉट नेट है। सुबहान क्या पढ़ा रहा है हमारे पास? कोर्स नंबर 4। और कोर्स नंबर 4 पे हमारे पास क्या है? हमारा
लारावेल है, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया, हमारे पास हमारे टेबल्स आपस में कनेक्ट हो गए, ज्वाइन हो गए। लेकिन अभी मसला क्या है कि भाई यहां पर भी आईडी लिखी हुई है, यहां पर भी आईडी लिखी हुई है, दो दफा आईडी क्यों आ रही है? ऐसा ही है ना भाई। अब भाई मेरे को तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा टीचर और उसकी कोर्स की डिटेल चाहिए थी। तो आप ये देखो, आपने क्या करा हुआ है, जरा अपनी क्यूरी में आओ। आपने बोला क्या था? सिलेक्ट ऑल। ऑल का मैंने अभी अभी आपको मतलब क्या बताया कि तमाम कॉलम्स की बात हो रही है, रो की बात नहीं हो रही। तो आप क्या बोल रहे हो भाई? सिलेक्ट कर लो ऑल को, यानी कि इसमें से भी ऑल लेकर आ जाओ और इसमें से भी ऑल लेकर आ जाओ, दोनों में से लेकर आ जाओ। अब भाई दोनों में से नहीं लेकर आओ, बल्कि क्या करो, दोनों में से कोई जो स्पेसिफिक कॉलम हो ना भाई, आप करो बस उनको लेकर आओ, ठीक है। अब आपने लेकर के आना है, अम्मार बताओ। नहीं मतलब मुझे टीचर की तो आईडी तो चाहिए ना, टीचर को आईडी मुझे चाहिए होगी। अगर आप ये बोलो कि सर यहाँ पर सिर्फ उसी आप क्या करो, आईडी को लेकर आओ, अगर आप यहाँ पर आके कंट्रोल इंटर कर दो ना, एरर आएगा आपके पास। और वो एरर क्या बोल रहा है कि कॉलम आईडी फील्ड लिस्ट एमबीएस, यानी कि भाई ये जो आप मेरे को आईडी बता रहे हो एमबीएस का मतलब क्या होता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं है, मतलब भाई कॉलम ही उसको नहीं मिल रहा। क्यों? ये आईडी कहां पर है, जब तक आप उसको नहीं बताओगे वो आपके डेटा को सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो करना क्या चाहिए हमारे को? हमारे को बताना चाहिए भाई जो आईडी है वो आपको कहां से मिलेगी, क्योंकि आईडी हमारे पास हमारे टीचर में भी मौजूद है, आईडी हमारे पास हमारे कोर्स के अंदर भी मौजूद है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई आप क्या करो, जो टीचर्स नाम का टेबल है ना भाई, डॉट, उसमें से क्या करो, आईडी को लेकर आओ। अगर मैं कंट्रोल इंटर कर दूं तो यहां पर देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वही डेटा आएगा जो कि मैंने क्या करा हुआ होगा, सिलेक्ट के अंदर चेक करा हुआ होगा। अब मैं क्या करता हूं, आईडी के बाद कोमा, कोमा से क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे। कोमा लगाने के बाद अगेन टीचर्स डॉट क्या लेकर आओ, टीचर का नेम लेकर आ जाओ, कोमा। फिर क्या कर दो, टीचर्स डॉट क्या लेकर आओ, टीचर के हमारे पास एज लेकर आ जाओ, ठीक है, कोमा। अब मुझे क्या चाहिए, कोर्स का नाम चाहिए। कोर्स की आईडी तो भाई मेरे पास मौजूद है टीचर में, लेकिन जो कोर्स का नाम है वो कहां पर रखा हुआ है, कोर्स के टेबल में रखा हुआ है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम ये करो ना, कोर्सेज के अंदर जाओ, डॉट, वहां से क्या निकाल लो, उसका नाम निकाल लो। आईडी को तो भाई मेरे पास जरूरत ही नहीं, आईडी तो मेरे पास ही मौजूद है, मुझे तो असल में क्या चाहिए था, उसका नाम चाहिए था, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, नेम लेकर आता हूं, ठीक है, कोमा। अब क्या चाहिए मेरे को, कोर्सेज के टेबल में जाओ, डॉट, उसकी क्या लेकर आओ, उसकी डिस्क्रिप्शन भी लेकर आ जाओ, ठीक है, मतलब कोर्स करने के बाद मुझे क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये हो गई हमारी कंप्लीट क्यूरी। कंट्रोल आप इंटर करो, इंटर करने के बाद यहां पर देखोगे तो भाई आपके पास आपका क्या आ जाएगा, वो डेटा आ जाएगा जो आप यूजर को दिखाना चाह रहे थे। अब जब ये यूजर देखेगा तो वो पता लग जाएगा भाई हमारे पास जो टीचर है वो क्या पढ़ा रहा है, पाइथन पढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन ये पाइथन भाई हमारे पास ज्वाइन की वजह से आ रहा है, जो पाइथन की आईडी थी वही हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई आई है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है हमारे पास कोई दूसरा क्या कहते हैं, टीचर पढ़ा रहा कुछ और रहा है, यहाँ पर कुछ और शो हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर कोई मसला है किसी को? हाँ बताओ क्या मसला है, बिल्कुल एक मसला तो है। हाँ आप यहाँ पर देखें भाई, आपके पास यहाँ पर भी नेम आ रहा है, यहाँ पर भी नेम आ रहा है, ये नेम किसका है और ये नेम किसका है ये तो आपने बताया ही नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलियास को यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एलियास को यूज करना पड़ेगा। जिन चीजों में मसला आ रहा है वो हमारे पास कौन सा है, टीचर के नेम में। तो आप एक काम ये करो ना भाई, अपने टीचर के नेम के बाद आ जाओ और थोड़ा सा स्पेस देने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दोगे, एलियास, यानी कि एस का जो आपके पास क्लोज होता है वो पास कर देना। एज यानी कि भाई इस नाम को आप किस तरीके से देखना चाह रहे हो, तो मैं क्या बोल दूंगा, एज अ टीचर नेम, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, TEACHER, टीचर नेम, ठीक है। इसको मैं कैसे देखना चाह रहा हूँ, टीचर नेम की तरह देखना चाह रहा हूँ। अब अगर आप यहाँ पर आके कंट्रोल इंटर कर दो तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो कॉलम नेम आ रहा था फिर दफा क्या आ गया, वहां पर टीचर नेम लिखा हुआ आ गया है। इसी तरीके से हमारे पास जो पाइथन वगैरह लिखा हुआ आ रहा है इसको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यूजिंग टू एज क्लाउज। तो आपने करना क्या होगा भाई, हमारे पास जो कोर्स डॉट नेम है ना भाई, उसी के बाद आप आ जाओ और यहां पर आने के बाद आपने क्या बोल देना, अपना एस, और एस के अंदर आपने लिखना क्या होगा, कोर्स नेम, ठीक है। कंट्रोल एंटर आप करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, आपका वो डेटा आ जाएगा जो कि आपके लिए समझ में आ जाएगा, और जो आपका सामने वाला यूजर है उसको भी क्या आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। कोई मसला यहाँ पर किसी को? लेकिन अभी मसला क्या है कि क्यूरी बहुत ज्यादा लंबी हो रही है। क्या ये इसको कोई हम छोटा नहीं कर सकते? भाई बिल्कुल आप कर सकते हो, आपने बार बार क्या करना पड़ रहा है, टीचर्स टीचर्स टीचर लिखना पड़ रहा है। तो आप एक काम ये करो कि आपने क्या बोला हुआ है, फ्रॉम टीचर्स, टीचर के बाद आप क्या कर लो, थोड़ी सी स्पेस दे दो। क्या कर लोगे, थोड़ी सी स्पेस दे दोगे, ठीक है। स्पेस देने के बाद आप इसी टीचर का जो ना एक शॉर्ट नेम रख दो, जैसे कि मैंने क्या बोल दिया है, टी, ठीक है। यानी कि भाई ये भी हमारे पास क्या है, एक तरीके का एलियास नेम है, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, हमारा पूरा पूरा टीचर लिखने की जरूरत नहीं है, अब की दफा हम क्या कॉल करेंगे उसको, टी से कॉल करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्या बोला हुआ है, इन ज्वाइन कोर्सेज, तो कोर्सेज के आगे आप क्या लिख दोगे, एक
सी लिख दोगे, यानी कि अब जब भी मुझे चाहिए होगा मैं कैसे कॉल करूंगा उसको, सी से कॉल करूंगा, क्योंकि अब की दफा उसका नाम कोर्स नहीं क्या हो गया है, सी हो गया, यानी कि उसका मैंने एक एलियास नाम रख दिया है। अब आप क्या करो, कंट्रोल एंटर करो, आपके पास एरर आ जाएगा। क्यों? अब वो आपको बोलता है कि टीचर्स के अंदर आईडी ना भी कोई चीज ही नहीं है। अब वो टीचर्स है ही नहीं ना भाई, अब वो क्या हो गया हमारे पास, टी हो गया, यानी कि टी के अंदर जाओ ये लेकर आ जाओ, कोर्स में सी में जाओ ये लेकर आ जाओ। तो मैं करूंगा क्या, जहां जहां आपने टीचर्स लिखा हुआ है ना भाई, वहां पर आपने क्या लिखना है, सिंपल टी। टी में जाओ आईडी मिलेगी, इसी तरीके से क्या करो, टी में जाओ नेम मिलेगा, इसी तरीके से टी के अंदर जाओ आपको एज मिल जाएगी। ये जो कोर्स है, कोर्स के अंदर मुझे क्या मिलेगा, सी मिलेगा, यानी कि सी में जाओ आपको नाम मिल जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करो, सी के अंदर जाओ और आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। क्या हमारी क्यूरी कंप्लीट हो गई है? नहीं, अभी भी बाकी है। ऑन, ऑन के बाद भी तो भाई आपने क्या लिखा हुआ है, टीचर्स। टीचर्स नहीं है भाई, हमारे पास क्या है, उसका शॉर्ट नेम टी है। ठीक है, टी के अंदर जाओ क्या मिलेगा आपको, कोर्स की आईडी मिलेगी। और आप क्या करो, सी के अंदर जाओ, कोर्स की क्या मिलेगी आपको, वहां से भी प्राइमरी वाली की वाली आईडी मिल जाएगी। अब यहां पर देखिए भाई, हमारे पास जो हमारी क्यूरी है वो क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, कंट्रोल एंटर में कर दूंगा। अब आपके पास यहां पर देखें डेटा एग्जैक्ट वैसे ही आ रहा है जैसे कि आप लोगों ने उसको पहले देखा था। कोई मसला यहाँ पर किसी को कोई चीज क्लियर नहीं हुई है? अच्छा, अब आपको मैं कंडीशन ये देता हूँ कि भाई एक काम ये करो ना, कि आप ज्वाइन तो लगा रहे हो लेकिन कंडीशन बेस पे लगाओ। यानी कि मेरे पास जो ज्वाइन लगे सिर्फ और सिर्फ पाइथन वाले कोर्स के ऊपर लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पाइथन वाले कोर्स के ऊपर लगना चाहिए। तो आपने यहाँ पर अपना ज्वाइन लगा दिया ना भाई, ज्वाइन के बाद आपके पास कंडीशन लगाने के लिए क्या लगता है हमेशा, वेयर। ठीक है, वेयर क्या कर दो, आपके पास जो कोर्स है, क्या है आपका, जो भी कोर्स है वो क्या होना चाहिए हमारे पास, इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए, हमारे पाइथन के। PYTHON, पाइथन के क्या होना चाहिए, वो इक्वल होना चाहिए। कंट्रोल एंटर में करता हूं तो यहां पर तो भाई हमारे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। वो क्या बोल रहा है, अननोन कॉलम कोर्सेज, कोर्सेज नाम का कोई कॉलम है ही नहीं। तो भाई कॉलम क्या है हमारा, सी के अंदर मिल रहा है ना हमारे को कॉलम का नाम, तो मैं क्या बोल दूंगा, सी के अंदर जाओ, डॉट। जैसे ही डॉट लगाया मेरे पास क्या आ रहा है, उसका कंप्लीट रिकॉर्ड आ रहा है। तो भाई मुझे इक्वल क्या क्या करना है, नेम को। आप क्या करो, जहां आपको नेम क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए पाइथन के, आप क्या करो, बस उसी के ऊपर ज्वाइन लगा दो। अब मेरे पास यहां पर देखें कंप्लीट डेटा नहीं आ रहा, जो मैंने वहां पर कंडीशन लगाई थी मेरे पास डेटा भी क्या आ रहा है, हमारी कंडीशन बेस आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपको मैं यहाँ पर बोलूं भाई आप एक काम ये करो कि जरा पाइथन को हटाओ, डायरेक्टली अपनी जरा क्यूरी को चेक करो, कंट्रोल एंटर करा, क्या हमारे पास हमारा कंप्लीट डेटा आया है? एक गायब हुआ है, कौन सा वाला गायब हुआ है? अगर मैं आपको जो है ना भाई यहाँ पर देखिए कोर्सेज वाला टेबल जो है ना ओपन करवा के दिखाता हूँ बराबर में, आप ये देखें कोर्सेज के अंदर रिकॉर्ड कितने हैं? फ्लेटर गायब हो गया, क्यों गायब हो गया? फ्लेटर कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। फ्लेटर हमारे पास कोई बंदा पढ़ा ही नहीं रहा है, क्यों नहीं पढ़ा रहा? अगर मैं आपको टीचर का टेबल ओपन करवा के दिखा दूं तो आप ये देखें, टीचर में टोटल रिकॉर्ड कितने हैं? 3। और कोई हमारे पास क्या पढ़ा रहा है, मतलब कोई 3 पढ़ा रहा है, कोई 1 पढ़ा रहा है, कोई क्या पढ़ा रहा है, 4 पढ़ा रहा है, लेकिन कोर्स नंबर जो 2 है जो कि हमारे पास क्या है, फ्लेटर, वो ही कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा। और पहले भी शो नहीं करवा रहा था, वो हमने डायरेक्टली ज्वाइन लगा दिया था। ठीक है ना, अब आप यहां देखो, इनर ज्वाइन ने काम क्या करा, दोनों टेबल में, टीचर्स के अंदर भी और कोर्स के अंदर भी, जो डेटा उसको एक दूसरे के अंदर इक्वल मिला ना भाई, उसने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ वो ही क्या करा, रिकॉर्ड इसने ला कर दिया है। ठीक है, अब आपको मैं ये बोलूं कि भाई आप एक काम ये करो, इसके अंदर जो है ना एक और क्या करो, टीचर का इंसर्शन कर दो। ठीक है, जैसे कि मैं क्या करता हूं, यहां पर आता हूं, कहां पर, टीचर का कहां गया हमारे पास, यही है, नहीं टीचर का टेबल में से यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, एक काम ये करें कि भाई आप यहाँ पर आ जाओ इंसर्ट के ऊपर। ठीक है, इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म आपने तभी यूज करना है जब आपको कोई जल्दबाजी हो। ठीक है, वरना आपने क्यूरी से ही काम करना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ भाई, हमारे पास जो टीचर है उसका हमारे पास नाम क्या आ जाएगा, इब्राहिम आ जाएगा। ठीक है, इब्राहिम की हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर एज आ जाएगी, उसकी कोर्स की आईडी आया आप देखने को, ये क्या चीज है हमारे पास, हमारे कोर्स के नाम आ रहे हैं। ठीक है, मैं क्या बोल देता हूँ भाई, हमारे पास जो इब्राहिम है ना वो क्या पढ़ा रहा है, डॉट नेट पढ़ा रहा है। ठीक है, इसके अलावा अभी मैं फ्लेटर को नहीं डाल रहा, मैं आपको डॉट नेट ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब आप क्या करो, नीचे आ जाओ। इसी तरीके से भाई आप क्या करो, पहले इस वाली क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लो, क्रिएट क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा टेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अगेन अपने इंसर्ट के ऊपर आऊंगा और एक और टीचर को क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा दूंगा। ठीक है, मैंने उसका नाम क्या बोल दिया है, जीशान। ठीक है, जीशान के हमारे पास एज क्या हो जाएगी, 33 हो जाएगी। उसकी जो कोर्स की आईडी है वो क्या पढ़ा रहा है हमारे पास, वो लारावेल पढ़ा रहा है। ठीक है, आप क्या कर दो, उसको इंसर्ट कर दो।
इंसर्ट करने के बाद आप जरा यहां पर आओ, क्यूरी आपके पास यहाँ पर देखें लगी हुई है ना। आप एक काम ये करो, क्यूरी को अगेन कंट्रोल एंटर कर दो, ताकि भाई जो आपके पास नए रिकॉर्ड्स आए वो भी आपके पास क्या हो जाए, यहाँ पर शो हो जाए। अब आप यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर जो रिकॉर्ड्स आए हैं वो दोनों टेबल में से वो रिकॉर्ड आए जो कि इस वाले टेबल के अंदर और उस वाले टेबल के अंदर क्या हो, एक दूसरे के साथ मैच कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई जो डॉट नेट है वो हमारे पास टीचर के पास ही मौजूद है और हमारे पास हमारे कोर्स के अंदर भी मौजूद है, और दोनों की दोनों प्राइमरी की और फॉरेन की एक दूसरे के इक्वल हो रही है। तो ज्वाइन क्या कर रहा है, हमारे को रिकॉर्ड तो लाकर दे रहा है, लेकिन कौन सा लाकर दे रहा है, जो दोनों टेबल में उसको सेम मिलता है, सिर्फ क्या कर रहा है, उनको लाकर दे रहा है। इसी की तरह आपके पास एक ज्वाइन और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट ज्वाइन। क्या बोलते हैं? लेफ्ट ज्वाइन। एक हमारे पास और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, राइट ज्वाइन। ठीक है। अब लेफ्ट और राइट ज्वाइन करते क्या भाई, देखें ये भी क्या करेंगे, आपके दोनों टेबल को ज्वाइन करवाएंगे, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि जो लेफ्ट वाला टेबल है उसका कंप्लीट डेटा आ जाएगा, भले वो दूसरे टेबल में मैच करे या ना करे। और जो राइट वाले टेबल में से है वो जो डेटा लेकर आएगा वो सिर्फ उनको लेकर आएगा जो कि वहां पर मैच कर रहा होगा। मैं आपको पहले क्या करता हूँ, राइट ज्वाइन लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा कंफ्यूज होगा आपको। एक दफा मैं आपको बता दूं भाई, यहां पर देखिए हमारे पास एक ऐसा कोर्स है जिसको कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा। ऐसा ही है, एक ऐसा कोर्स है जिसको कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा। मैं बस करूंगा क्या, यहां पर आके हम लोगों ने उसको जो इनर ज्वाइन करा हुआ है ना भाई, आप जरा इनर को हटाओ, क्या बोल दोगे, राइट लगाओ। पहले मैं लेफ्ट बताता हूं, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, राइट लगाते हैं। कंट्रोल एंटर कर दें, हुआ क्या है, मैंने क्या बोला था, राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन क्या काम कर रहा है, राइट वाले टेबल में से कंप्लीट डेटा लेकर आ जाएगा, भले वो एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो। और लेफ्ट वाले टेबल में से सिर्फ वही रिकॉर्ड लेकर आएगा जो कि राइट वाले टेबल के अंदर मैच कर रहा होगा। आप ये देखें, जो राइट वाले टेबल में हमारे पास एक डेटा था फ्लेटर, वो कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा था, राइट ज्वाइन ने क्या काम करा, उसको भी लेकर आया। और जो वो पढ़ा नहीं रहा था उसकी जगह पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नल नल नल। तो राइट ज्वाइन क्या काम कर रहा है, अपना कंप्लीट डेटा क्या कर देगा, राइट टेबल से लेकर आ जाएगा, और लेफ्ट टेबल से सिर्फ और सिर्फ वही डेटा लेकर आएगा जो कि क्या हो रहा होगा, उसके पास मैच हो रहा होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं भाई आप क्या करो, लेफ्ट ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। चलें, लेफ्ट ज्वाइन जरा करके देखते हैं। मैं काम ये करता हूं कि यहां पर आके जो ना अपना कोई टीचर इंसर्ट करता हूं। क्या करता हूं, कोई टीचर इंसर्ट करता हूं। ठीक है, करेंट टीचर इंसर्ट। सबसे पहले आप यहां पर आ जाएं, यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया है, उमामा। ठीक है, उमामा के बाद मैंने क्या बोल दी, उसकी एज 36 बोल दी मैंने। ठीक है, कोर्स कुछ भी नहीं है उसका, मतलब वो कोर्स पढ़ा ही नहीं रहा है। आपने क्या करा, इंटर कर दिया। क्यूरी आपके पास क्या हो गई, इंटर हो गई आपकी। चलें, आप जरा अपने कोर्स को जाके चेक करें। हमारे पास एक टीचर है उमामा नाम का। उसके अंदर देखिए हमारे पास जो उसका कोर्स है वो क्या आ रहा है, नल आ रहा है। अभी अगर आप यहाँ पर आए अपने ज्वाइंस के अंदर, मैं यहाँ पर जो है ना भाई आपको दोबारा से क्या करता हूँ, इनर ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप क्या करो, इनर ज्वाइन। ठीक है, INNER, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या काम कर रहा है, दोनों टेबल में जो डेटा एक दूसरे के साथ मैच करेगा सिर्फ और सिर्फ उनको लेकर आएगा। आप यहां पर देखें, उमामा का नाम आ रहा है यहां पर, नहीं, उमामा मौजूद तो है टीचर, लेकिन वो कुछ पढ़ा नहीं रही है। ठीक है, वो मौजूद तो है लेकिन वो कुछ पढ़ा नहीं रही, इसी वजह से हमारे पास यहाँ पर उमामा का डेटा यहाँ पर शो नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको अपना जो टीचर का कंप्लीट डेटा है वो देखना है कि भाई कौन कौन सा टीचर हमारे पास मौजूद है, भले वो पढ़ा रहा हो या ना पढ़ा रहा हो, लेकिन आपको उसको डेटा देखना है, उस सूरत में आप क्या करोगे, लेफ्ट ज्वाइन लगा दोगे। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया है, लेफ्ट ज्वाइन। क्यूरी वही है, बस आपके पास क्या लग जाता है, आपका कीवर्ड चेंज हो जाता है। लेफ्ट ज्वाइन लगा दो। लेफ्ट ज्वाइन क्या काम करेगा, जो आपके पास लेफ्ट टेबल है वो कौन सा वाला है, टीचर वाला है। आप यहां पर देखें, जो आपका लेफ्ट टेबल है वो कौन सा वाला है, टीचर वाला है। और आपके पास जो राइट टेबल है वो कौन सा वाला है, क्रॉस वाला है। तो वो क्या बोल रहा है कि लेफ्ट ज्वाइन कर दो, यानी कि टीचर के अंदर से सब कुछ लेकर आ जाओ, भले वो एग्जिस्ट करता हो या ना करता हो। ठीक है, और राइट टेबल में से क्या करो, उसको लेकर आओ जो कि मैच कर रहा हो। आप क्या करो, जरा कंट्रोल एंटर करो। आप यहां पर देखें, हमारे पास उमामा का नाम आया। उमामा भले कुछ पढ़ा नहीं रही है, लेकिन उसका क्या है, हमारे पास नाम प्रॉपर तरीके से आ रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जो कोर्स में था, कोर्स में हमारे पास एक रिकॉर्ड ऐसा है जो कि मौजूद तो है, उसको कोई पढ़ा नहीं रहा है, वो नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई लेफ्ट ज्वाइन क्या बोलते हैं, मैं अपने टेबल का क्या करूंगा, सारा डेटा लेकर आऊंगा, राइट का सिर्फ वो लेकर आऊंगा जो कि मैच करेगा। फ्लेटर किसी टीचर के साथ मैच नहीं कर रहा था, उसने उसको लेकर नहीं आया। और अगर इसी तरीके से मैं क्या कर दूं, उसको राइट ज्वाइन लगा दूं, तो वजह जरा मुझे बताइएगा, राइट ज्वाइन क्या काम करेगा हमारा, राइट टेबल कौन सा वाला है हमारा,
कोर्स वाला। कोर्स के अंदर के क्या कर देगा, तमाम रिकॉर्ड को लेकर आ जाएगा, भले वो कोई पढ़ा रहा हो या ना पढ़ा रहा हो। कंट्रोल इंटर करेगा। क्या हुआ हमारे पास, आप देखें, फ्लिटर आया हमारे पास। फ्लिटर कोई नहीं पढ़ा रहा था, लेकिन हमारे पास क्या करा उसने, तब भी उसको लेकर आया। लेकिन टीचर के अंदर से आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड आए जो कि राइट टेबल के साथ क्या हो रहे थे, मैच हो रहे थे। उमामा का नाम नहीं आया। क्यों? उमामा किसी को भी नहीं पढ़ा रही थी, इसी वजह से उमामा का नाम नहीं लेकर आया। कौन? राइट ज्वाइन। अगर मैं लेफ्ट लगा दूंगा तो भाई वो क्या करेगा, उमामा को लेकर आ जाएगा, लेकिन फ्लेटर को छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि फ्लेटर कोई टीचर पढ़ा नहीं रहा है। तो इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया तो मुझे बताएं, ताकि फिर मैं आगे चलूं। क्लियर हो गया है? हम्म। ठीक है। अब आगे में हमारे पास क्या बच जाता है, हमारा क्रॉस ज्वाइन। अच्छा भाई देखिए, क्रॉस एक ऐसा वाहिद ज्वाइन है जिसके लिए प्राइमरी की और फॉरेन की जरूरत नहीं पड़ती। कोर्स हमारे क्रॉस ज्वाइन हमारे पास ऐसा एक वाहिद ज्वाइन है, अगर आपको उसको यूज करना है तो उसके लिए आपको फॉरेन की और प्राइमरी की बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब क्रॉस ज्वाइन करता क्या है, आपको नाम से ही जाहिर हो रहा होगा, मतलब उसका काम क्या होने वाला है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल देखो, ये अगर मैं क्रॉस ज्वाइन लगा दूं वो किस तरीके से डेटा को मैच करेगा। वो है ना, फ्लटर है, वेब डेवलपमेंट है, नीचे तो उसको क्रॉस से कर दिया, मैच कर दिया। आप देखिए, मैं आपके पास क्या है, दो रिकॉर्ड, एक बॉयज का है, एक गर्ल्स का है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। गर्ल्स का टेबल क्या है हमारे पास, अलग बना हुआ है। बॉयज का टेबल हमारे पास क्या है, अलग बना हुआ है। गर्ल्स पे कितने रिकॉर्ड हैं, दो। और बॉयज में कितने हैं, पांच। पांच है ना, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, गर्ल्स में कितने हैं, दो। बॉयज में कितने हैं, पांच। अब अगर मैं यहां पर इनके अंदर क्या कर दूं, ज्वाइन लगा दूं, कौन सा वाला ज्वाइन लगा दूं, क्रॉस। ठीक है। तो पता होगा क्या, हमारे पास जो, क्या कहते हैं, ये नाम है हादी। हादी नाम है, अब्दुल मालिक नाम है यार। अब्दुल मालिक का जो डेटा है वो समर के साथ भी ज्वाइन होगा, वजह के साथ भी ज्वाइन होगा। फिर आएगा अमार। अमार का डेटा समर के साथ भी ज्वाइन होगा, वजह के साथ भी ज्वाइन होगा। फिर आएगा गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन का जो डेटा होगा वो समर के साथ भी ज्वाइन होगा और वजह के साथ भी ज्वाइन होगा। यानी कि आपके पास ये जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट इन दोनों के साथ क्या होंगे, आपके पास ज्वाइन होते हुए नजर आएंगे। इसकी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले भाई मेरे पास यहाँ पर जो है ना कुछ टेबल्स का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अब टेबल को क्रिएट करने के लिए मैं अपने जो माई स्कूल है ना भाई, उसी के अंदर काम करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम नहीं करो, यहाँ पर आ जाओ एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल में आने के बाद टेबल क्या कर दो, क्रिएट कर दो। मैं क्या बोल दूंगा, क्रिएट टेबल। ठीक है, कर दो, टेबल को क्रिएट कर दो। अब टेबल क्या हो जाएगा हमारे पास, एक टेबल हो जाएगा किसके नाम से, एम्प्लॉयज नाम का। ठीक है, किस नाम से बना रहा हूं मैं, एम्प्लॉयज नाम का मैं टेबल बना रहा हूं। CREATE आएगा। ठीक है, क्रिएट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के अंदर भाई हमारे पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स होंगे, सबसे पहले मैं क्या बोल दूंगा, आईडी हमारे पास होगी, जो कि हमारे पास क्या होगी, यूनिक होगी। क्या होगी हमारे पास, यूनिक होगी। भाई देखिए, मैंने आपको यही बात बताई कि क्रॉस ज्वाइन लगाने के लिए प्राइमरी की और फॉरेन की जरूरत नहीं है, इसी वजह से मैं यहाँ पर लगा भी नहीं रहा। ठीक है, यूनिक। अब सबसे ज्यादा इनर ज्वाइन यूज होता है। पेरेंट टीचर लगेगा। ठीक है ना, देखिए भाई, अब अगर मैं आप यहाँ पर क्या कर दो, डायरेक्ट यूनिक लगा दो, तो यूनिक डायरेक्टली काम नहीं करता। वो बोलता है पहले क्या करो, मेरे को डेटा की टाइप तो बताओ। ठीक है। टाइप बताने के बाद देखिए हमारे पास जो यूनिक का एरर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर मैं क्या बोल दूंगा, ऑटो इंक्रीमेंट, बस इतना काफी है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, उसका नाम आ जाएगा। और नेम में क्या बोल दूंगा, वेरकेयर। ठीक है, VARCHAR, वेरकेयर। और वेरकेयर इसको 50 करते हैं फिलहाल, बस दो रिकॉर्ड काफी होंगे मेरे ख्याल से तो। ठीक है ना, कंट्रोल एंटर में कर देता हूँ, टेबल क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है। इसी तरीके से भाई हमारे पास क्या आएगा, एक और टेबल आएगा, किस नाम से, डिपार्ट नाम का। क्या होगा हमारे पास, एक टेबल और आएगा, किस नाम से, डिपार्ट नाम का। वहां पे क्या आएगा हमारे पास, डिपार्ट का आईडी आ जाएगी, डिपार्ट का नाम आ जाएगा, बस काफी है इतना। कंट्रोल एंटर करा मैंने, डेटा क्या हो गया हमारे पास, क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या है, एक डिपार्ट का टेबल है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एम्प्लॉयज का टेबल है। सबसे पहले आप एक काम ये करो, एम्प्लॉयज के अंदर आ जाओ। ठीक है। एम्प्लॉयज के अंदर आने के बाद यहां पर देखिए भाई, मैंने कोई भी डिपार्ट की आईडी वाईडी पास नहीं करी, डायरेक्टली मैंने क्या बोला है, डिपार्ट का नाम है। और क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय का नाम है। अब आप एक काम ये करो, उसमें जो है ना डेटा जरा इंसर्ट कर दो। इंसर्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, हमारी इंसर्ट की जो होती है क्यूरी, यहाँ पर आपको लिखी हुई मिल जाती है। ठीक है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, आईडी चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, नाम चाहिए। मैंने क्या बोल दिया भाई, हमारे पास एक एम्प्लॉय है, उसका हमारे पास नाम क्या है, नूर। ठीक है ना,
नूर और आईडी का जो कॉलम हम यहाँ पर लगाए हुए हैं, ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, उसको हटा देते हैं। ठीक है, नूर हमारे पास क्या है, एक रिकॉर्ड है, कोमा। इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, हमारा एक और रिकॉर्ड आ जाएगा। वो कौन सा रिकॉर्ड होगा हमारे पास? कामरान कर देते हैं। अबे मुझे नाम याद नहीं रहे तुम लोग। क्या बोलो, सलीम? चलो सलीम लिख देते हैं। ठीक है भाई, सलीम नाम हो गया। नाम तो उसको आते हैं, अम्मार को। अम्मार नाम बताओ। अम्मार, अम्मार। अम्मार बताएगा, फरजाना, रुखसाना। अम्मार को दुश्मनी तुम्हारे कौन से? रोहान बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक नाम आ गया नूर का, एक कामरान का, एक सलीम का, एक किसका आ गया, रोहान का आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल इंटर में कर दूंगा। टेबल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्रिएट भी हो गया। टेबल में क्या हो गया हमारे पास, डेटा भी आ गया। ठीक है। अब एक और टेबल है ना हमारे पास, कौन सा वाला, डिपार्ट नाम का भी तो भाई हमारे पास टेबल है। डिपार्ट में भी हमारे पास क्या है, डिपार्ट का नाम है। तो भाई यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, हमारे पास एक डिपार्ट है आईटी का, एक हमारे पास कौन सा है, सीसीटीवी। ठीक है ना, बस दो डिपार्ट काफी है। सीसीटीवी डिपार्ट होता है ना हमारे पास, सीसीटीवी कैमरा का। बस। अब आप एक काम ये करो, कंट्रोल एंटर कर दो। टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है। अब आपको जो है ना, मैं एक दफा दोनों टेबल्स को शो करवा देता हूँ। ठीक है। आप जरा एम्प्लॉय पे क्या करो, राइट क्लिक करो, इसको क्या कर लो, न्यू टैब में ओपन करवा लो। आपका जो डिपार्ट है उसको भी क्या करो, राइट क्लिक करो, उसको भी क्या कर लो, न्यू टैब में ओपन करवा लो। आप यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज का, हमारे पास क्या आ रहा है, उसमें नाम आ रहे हैं। एक टेबल क्या है हमारे पास, हमारे डिपार्ट का, उसमें में और क्या आ रहा है, टेबल कॉलम्स के नाम आ रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं क्रॉस ज्वाइन। मैंने आपको ये बताया कि भाई क्रॉस ज्वाइन क्या काम करेगा। जो हमारे पास नूर है ना भाई, नूर का जो डेटा होगा वो हमारे पास आईटी के साथ भी ज्वाइन होगा, हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के साथ भी क्या होगा, ज्वाइन होगा। इसी तरीके से हमारे पास जो कामरान है, कामरान का डेटा हमारे पास आईटी के साथ भी ज्वाइन होगा और सीसीटीवी के साथ भी ज्वाइन होगा। कैसे होगा? आपने सिंपल से क्या करनी है, यहाँ पर आकर क्यूरी लिखनी है। क्यूरी क्या होगी हमारे पास, सेलेक्ट कर दो, ऑल कर दो, फ्रॉम कर दो, कहां से कर दो, बताएं भाई, टेबल का नाम बता दें। एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज को क्या कर दो, क्रॉस ज्वाइन कर दो। क्या कर दो, क्रॉस ज्वाइन कर दो। किसके साथ कर दो, डिपार्ट के टेबल के साथ। अभी देखें भाई, मैं आपको फिर बता दूं, याद दिला दूं, इसमें ना तो प्राइमरी की मौजूद है ना फॉरेन की मौजूद है। कंट्रोल एंटर कर दूं, इतनी सी क्यूरी होती है इसकी। क्या हुआ है, जरा आप अपने टेबल को पढ़ें। नूर आईटी में भी काम करता है, नूर सीसीटीवी में भी काम करता है, कामरान आईटी में भी काम करता है, कामरान सीसीटीवी में भी काम करता है, सलीम आईटी में काम कर रहा है, सलीम सीसीटीवी में काम कर रहा है, रूहान आईटी में काम कर रहा है, रूहान सीसीटीवी में भी काम कर रहा है। यानी कि दोनों टेबल आपस में क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस ज्वाइन हो रहे हैं। हाँ, जो सबसे पहले हम लोगों ने इनर के साथ क्यों लगाई थी। ठीक है। अब देखें भाई, वो तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया भाई इनर, लेकिन असल में जो है ना क्रॉस होता है। लेकिन अगर आपको कोई बोले ना यही काम इनर से करके दिखाओ, आपको आता है करना, तो मुझे बताएं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन, ये चार होते हैं। और इंटरव्यू में इसका लाजमी आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई ज्वाइन कितने टाइप्स के होते हैं। आप सिंपल से क्या जवाब दोगे, चार। फिर वो आपसे पूछेगा कौन कौन से होते हैं, आपने क्या बोल देना, इनर, राइट, लेफ्ट और क्रॉस। वो बोलेगा चार नहीं होते, वो बोलेगा चार नहीं होते, बोले एक और होता है, मतलब वो घुमाते हैं, बोलते हैं एक और होता है। अच्छा, उस वक्त हम घबरा जाएंगे फौरन, पता है क्यों, टीचर ने पढ़ाया नहीं है भाई। हर टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको, कुछ चीज आपको खुद से भी पढ़नी है। अब होते तो चार ही, मैं आपको बता रहा हूँ चार ही होते हैं भाई, पांच नहीं होते, चार ही होते हैं। ठीक है ना। अब वो क्यों बोलेगा भाई, वो बोलेगा यार एक आउटर ज्वाइन भी तो होता है। क्या बोलेगा वो, आउटर ज्वाइन भी होता है। अब उस वक्त हम कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज हो गया था जब मैं गया था इंटरव्यू देने के लिए, मैं भी कंफ्यूज। मैंने कहा आउटर भी होता है, बोला हाँ होता है। अब मुझे बताएं, अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए आउटर, पता ही नहीं है, पता ही नहीं है हमें, होता है आउटर ज्वाइन, लेकिन उसका नाम घुमा फिरा के बोल रहे हैं भाई। देखो आपके पास जो लेफ्ट ज्वाइन है और राइट ज्वाइन है ना, उसी को आउटर ज्वाइन कहा जाता है। जो आपके पास लेफ्ट ज्वाइन है और आपके पास जो राइट ज्वाइन है, उसी को क्या जाता है, आउटर ज्वाइन। ठीक है। वो पता है क्या बोलेगा, वो बोलता है यार एक हमारे पास लेफ्ट आउटर भी तो होता है। वो आपको फिर ये बोलेगा कि एक हमारे पास लेफ्ट आउटर भी होता है। आप बोला हाँ, बिल्कुल होता है, उसी को लेफ्ट ज्वाइन कहते हैं। आपने सिर्फ इतना जवाब देना, उसी को क्या कहते हैं हम, लेफ्ट ज्वाइन कहते हैं। ठीक है, मतलब आउटर का अगर नाम आ जाए तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोलना, होता है। कौन सा होता है वो, लेफ्ट को ही क्या बोलते हैं हम, अपना लेफ्ट आउटर ज्वाइन बोलते हैं। कंप्लीट नाम क्या है उसका, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। क्या मतलब है इसका, लेफ्ट आउटर का मतलब क्या है, लेफ्ट का आउटर ज्वाइन लगा दो, राइट का आउटर ज्वाइन लगा दो, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हमारा
आउटर बोला, ठीक है। अगर कोई इंटरव्यू देने जाए तो भाई कोशिश करिएगा सेकंड सेमेस्टर जब कंप्लीट हो जाए ना, आप सब लोगों ने अपना इंटरव्यू एक दफा कंडक्ट करना है। जॉब लगे ना लगे लेकिन इंटरव्यू आप देते रहें, ठीक है। सेमेस्टर 1